नमस्कार। मैं बाबा अनिल अनिल मजूमदार। मैं आज जो हूँ आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो वीडियो, उसका नाम है श्री पक्षीराज सर्वेश्वर आकाश भैरव साधना। अब ये साधना जो है आपको मैं कुछ पीछे लिए चल रहा हूँ। आप ये जानते हैं, आपने कथा सुनी होगी, भक्त प्रहलाद के पिता महाराजा हिरण्यकश्यप थे और वो विष्णु भगवान के नाम से अत्यंतिक क्रोधित हो जाते थे और उनका उपहास उड़ाते थे। तो जो है, और उन्होंने अपने बेटे, अपने सुपुत्र को, जो कि भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध है, उनको इतना ज़्यादा पीड़ा दी कि वो बस सिर्फ बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था, उन्हीं का नाम लेता था, जो कि उनके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल ही नामंजूर था। अब उन्होंने क्या किया कि उनको भांति भांति से कष्ट वो दिया। कभी पहाड़ पर से, कभी हाथी के पैरों के तले कुचलने के लिए, और करते 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 सबसे पहले, उसके बहुत बाद में, उन्होंने अपनी बहन से, जो कि होलिका नाम था उनका, उनको कहा कि ये विष्णु का नाम लेता रहता है और मेरी तन बदन में आग लग जाती है, तुम इसको गोदी में लेके चिता में बैठ जाओ और अग्नि प्रज्वलित कर जाएगी, क्योंकि तुमको वरदान है कि तुम होलिका हो, होली या किसी भी अग्नि से तुमको कोई भी जला नहीं सकता। लेकिन इसको ये वरदान नहीं है, अतः ये जल जाएगा, मेरे सब जो है संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये विष्णु का नाम लेना बंद कर देगा, और इस तरह से मेरा जो है विष्णु के ऊपर जो वो है नाराजगी है या गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। तो क्या तुम ऐसा करोगे? होलिका ने अपने भाई का बात मानना उचित समझा और उन्होंने जो है भगवान उन्होंने अपने भाई से कहा कि ठीक है, मैं जो हूँ इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और भक्त प्रहलाद भस्म हो जाएगा, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आज आप जो सदैव विष्णु के नाम से चिढ़ते हैं वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये रही आपसी दुश्मनी हिरण्यकश्यप और भगवान नारायण या भगवान विष्णु, जो भी कहिए, उनकी आपसी रंजिश, आपसी बैर में फल भुगतना पड़ा एक निर्दोष बालक भक्त प्रहलाद, जो कि कहाँ से किसको किसको करे। वो विष्णु जी उनका अत्यंत प्रिय था, हमेशा विष्णु का नाम लेता, उसके पिताजी को पसंद नहीं था। ऐसा करते करते पिताजी ने उनको मारने की बहुत कोशिश की। आखिर में जब उन्होंने होलिका ने अपने गोद में बैठा के अग्नि लगवाई तो उसमें भी वो नहीं जला। बहुत आश्चर्य हुआ उसके पिता को कि ये कैसे हुआ, और वो मार बिल्कुल क्रोध में आके और भी उनको परेशान करने लगा भक्त को। भक्त की पीड़ा, भक्त प्रहलाद की पीड़ा, जो कि बचपन से विष्णु भगवान का नाम लेता था, उनसे जो है क्या कहते हैं सहन नहीं हुआ विष्णु भगवान को। अब उन्होंने इस आतताई का वध करना ही निश्चित किया। तो जो है उन्होंने क्या किया, भक्त प्रहलाद के ऊपर उसको पीड़ा से बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। नरसिंह भगवान तो आप जानते हैं, नरसिंह भगवान जो है हमारे ब्रह्मा विष्णु शिवादि देव समय समय पर अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। विष्णु के अवतारों का परिचय ही अधिक रूप से प्राप्त होता है। भगवान शिव के अवतारों की संख्या भी उसी प्रकार अधिक है। वे अवतार अपने ढंग से अनूठे हैं। भैरव के अवतारों में आकाश भैरव का अवतार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस अवतार का कारण भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप के वध के लिए अवतरित भगवान नरसिंह के क्रोध और अहंग भाव की शांति माना जाता है। भगवान विष्णु में भी अहंग भाव आ गया था और उसका अपना क्रोध शांत करने के लिए वो सदैव जो है और अपने भक्तों की रक्षा कर तत्पर रहते हैं।
और उन्होंने प्रयत्न किया कि किसी तरह से जो है इसका वो किया। बहुत सोचने के बाद उन्होंने जो है अपने अपने भक्त के कथन, मेरा प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। भक्त प्रहलाद करते थे अपने पिता से, आप कुछ भी करिए लेकिन मेरा प्रभु भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त है, को सिद्ध करने के लिए अत्यंत अद्भुत रूप को धारण किया। न सिंह और न पुरुष अपितु नृसिंह के रूप में सभा में स्थित स्तंभ में प्रभु दिखाई दिए। जिन्हें देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए। ये कैसा विचित्र रूप है, ना सिंह है न पुरुष। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि अत्यंत भयानक तपे हुए सोने के समान चमकीली आंखों वाले, सुनहरी रोम वाले से युक्त मुंह फैलाए हुए, कराल दाढ़े, तीक्ष्ण जिह्वा, भयंकर भौवे कान खड़े हुए, पर्वत की गुफा के समान गहरी नासिका से युक्त, भीषण ठोड़ी, आकाश को स्पर्श करते विशाल शरीर, छोटी किंतु सुदृढ़ गिरवा वाला विशाल वक्षस्थल, कृपादृष्टि, भूरे भूरे बालों वाले तथा अत्यंत कठोर नखों से युक्त भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका मतलब हिरण्यकशिपु का वरदान था कि मैं ना किसी पशु से मारा जाऊं, ना मनुष्य से मारा जाऊं, और ना मैं किसी देवता से मारा जाऊं, और ना मैं धरती पर मारा जाऊं, ना आकाश में मारा जाऊं, ना वायुमंडल में मारा जाऊं, है ना। तो इन्होंने जो है उस वरदान को प्राप्त किया। वो अत्यंत ही वो थे, इस तरह से मैं तो कभी मर ही नहीं सकता, कोई भी, ना मनुष्य मार सकता, ना देवता, ना जो है ना पृथ्वी पर, ना कहीं पर भी। तो ये जो है उन्होंने क्या, इस प्रकार अपूर्व अवतार लेने के कारण पराक्रमी राक्षस राज का विनाश करने के लिए कारण विष्णु के मन में अहंग भाव जागा तथा क्रोधतर आवेग में पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। अनेक विध स्तुतियां हो रही थी। सभी देवगण चिंतित हो कि क्रोध का संबंध कैसे हो। उन्होंने क्या किया कि अपने जांग के ऊपर हिरण्यकशिपु को लिटा के और जो है अपने भयंकर नखों से उनका पेट चिर के और उनको, क्योंकि वो एक स्तंभ से अचानक निकले, और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़ के जांग पर लिटा दिया और अपने भयंकर नखों से उनका पूरा पेट और सीना सब फाड़ दिया। उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। ये है। लेकिन विष्णु भगवान अत्यंत क्रोधित होकर इस अवतार को लिया था। तो उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। अत्यंत क्रोधित है। क्रोध के कारण समझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, पृथ्वी में हलचल मच गई, कोलाहल होने लगा। सब जीव जंतु त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, देवता लोग स्तुतियां करने, लेकिन भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने हिरण्यकशिपु राक्षस को मारा था। अतएव राक्षस राज को मारा था। अतएव वो क्रोध से बहुत ही क्रोधित थे और उनमें अहंकार की भावना भी जग गई कि मैंने इतने बड़े उसको जो है, जो कि मेरे भक्त का हमेशा उपहास उड़ाता था और उसको पीड़ा देता था, और मैंने उसको आज एक झटके में ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो है भक्त प्रहलाद की अपने पिता से रक्षा की, और हिरण्यकशिपु को मारकर वो बहुत ही अहंकार के भाव में विष्णु भगवान आ गए। और जो है जब वो अत्यंत क्रोधित थे, तो जैसे क्रोध में होता है, जगह जगह भूकंप की स्थिति आ गई, पेड़ पौधे गिरने लगे, नदियाँ, समुद्र बिल्कुल मतलब बहुत जोर से सब लहरें मारने लगे, संपूर्ण पृथ्वी पर कोलाहल हो गया। ये कैसा है? तब देवताओं ने उनकी स्तुति की, लेकिन वो शांत नहीं हो, क्योंकि अहंकार का भाव था ना। तब सभी देवता लोग भगवान शिव के पास गए, शिव जी को प्रणाम किया, अपनी व्यथा सुनाई कि किस तरह से भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप का धारण करके राक्षस राज हिरण्यकशिपु का वध किया है। अतएव प्रभु आप जो है कुछ करिए। तो प्रभु ने सोचा भगवान मतलब विष्णु को किस तरह से उनके क्रोध को शांत किया जाए। तब अचानक उनको एक उपाय सूझ पड़ा, और उसी उपाय को करने के लिए उन्होंने पक्षीराज
पक्षीराज गरुड़ मतलब जो है एक विशालकाय पक्षी जिसके लंबी सी तीक्ष्ण तीक्ष्ण जो है चोंच थी और उसके पंजे बहुत बड़े बड़े भयानक नखों से युक्त थे और उसका पंखों का फैलाव बहुत बड़ा था। और वो जो है भगवान शिव ही थे, पक्षीराज। उन्होंने पक्षीराज भैरव का माने आकाश भैरव का रूप धारण किया और जहाँ विष्णु भगवान क्रोध में बिल्कुल वो थे, पागल जैसे हो रहे थे, तो उनको एक झटके में अपने नुकीले पंजों के और मजबूत पंजों से उठा लिया। और क्रोध विष्णु के क्रोध को देखकर उन्होंने ये सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत तेजी से वायु वेग से जो है वायु वेग से भी अधिक वो चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते 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 विष्णु भगवान का क्रोध भी शांत हो गया और जो थे आकाश भैरव जो पक्षी राज थे उन्होंने जो है अपने देवता लोग नीचे स्तुति करते उनके सामने भगवान विष्णु को धीरे से छोड़ दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनका क्रोध करीब करीब शांत हो गया था। देवताओं ने स्तुतियाँ की और भगवान शंकर के इस पक्षी राज के अवतार लेने के कारण उन्होंने जो है स्तुति की और इस तरह से भक्त प्रहलाद की रक्षा की और विष्णु जी का अहंकार भाव भी समाप्त हो गया और शंकर जी ने इतनी बड़ा काम करके वो अपने स्वरूप में लौट आए, सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया। तो ये जो होता है, तो इंद्र सूर्य अग्नि रूप 3 नेत्र वाले, वज्र के समान नख वाले, अत्यंत उग्र एवं चंचल जीव वाले, जिनके दोनों पंख काली और दुर्गा से युक्त है, हृदय और उदर भाग में प्रलय काल की अग्नि व्याप्त है, दोनों जंघों पर व्याधि और मृत्यु बैठे हुए हैं, जिसके उड़ने की गति प्रचंड है, प्रचंड वायु वेग वाली है, ऐसा सर्व शत्रुओं का संहारक श्रेष्ठ शरभ स्वरूप पक्षीराज नाम से अभेद सर्वोत्कर्षणी है, उनकी जय हो। तो जो है और स्तुति में है, ज्वलन कुटिल केशा रक्त उन्मादन पंचानन कल की चूड़ा भुजंग भूषणम दिगंबरम वज्रदष्टम वज्रनख अनेक भुज अष्टचरण शंख ध्वनि अति गति, इतने तो उनको दिया गया है। अब जो है मैं आपको, क्योंकि बहुत लंबा था, आपको मालूम है सुबह मैंने जो अपलोड किया तो मेरे मोबाइल में जगह ही नहीं थी, उसका मतलब मेमोरी बहुत कम है ना, तो करीब 50 मिनट की वीडियो बनाई सब कुछ। तो उसके बाद जो है पता चला कि किसी भी ऐप ने ले लिया कि नहीं लिया, कि आपकी जो है उसमें से सब वो करिए, ख़त्म करिए और तब इसका अब तो भैया मरता कहना है, मैंने सब ख़त्म किया, लगे हाथ जो वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा था वो भी सब समाप्त हो गया। ये नया वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको जो है आप लोग श्री शर्मेश्वर मंत्र विधान ये आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, विनियोग। विनियोग में बता चुका हूँ कि दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लीजिएगा और जो है थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा, एक पुष्प रखिएगा और विनियोग कहिएगा। विनियोग है श्री शर्मेश्वर मंत्रस वामदेव ऋषि अति जगति छंदा श्री सर्वो देवता ओम खंग बीजम स्वाहा शक्ति मम कार सिद्धते जपे विनियोगा। अब इसको विनियोग के मंत्र को पढ़ते हुए जो हथेली में जल अक्षत और पुष्प रखा है उसको जहाँ पर आप पूजा करेंगे भगवान विष्णु और नरसिंह अवतार वाले भगवान विष्णु और जो है आकाश भैरव की पूजा करेंगे, तो उसी चौकी के पास इसको डाल दीजिएगा। अब सबसे पहले जैसे कि मैं बताता ऋषि न्यास, उसमें जो है ओम वामदेव ऋषि नवा सिर को छुइए, ओम अति जगति छंद से नमा मुख को छुइए, मतलब ऐसा करिएगा ना। देखिए जो मैं बताऊँ,
इस तरह से मुखे, नेत्र, शीर्षी और शिखा। और कप्तान में एक हाथ ये और दूसरा हाथ मोबाइल पकड़ने लगा सकता कप्तान है ना। तो जो है सबसे पहले ये तो अभी जो होगा नमा सर्वांगे तो है ओम बाबलेश्वर नमः शीर्षि, ओम अति जगति छंदा नमः मुखे, ओम श्री सर्वेश्वर देवताय नमः हृदय, ओम खंग विजय नमः गुह्ये स्वाहा, शक्ते नमः पाद्यो, दोनों पैरों में लगाइएगा वैसे। और विनियोगा सर्वांगे मतलब आप जो है पूर्ण शरीर में हथेली को जो है ऊपर से नीचे तक ऐसे करके ये विनियोग सर्वांगी हो गया है ना। अब आप उसके बाद जो है करन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे जो होते आत्मबल बढ़ता है, शुद्धि आती है शरीर में और देवताओं तक आपकी जो भी पूजा जब तब करेंगे वो पहुंच जाता है। तो सबसे पहले अंगूठे पर इस तरह से आप लगाइए और इसी को सब उंगलियों में ऐसे, फिर ये फिर ये फिर ये, अभी करता मतलब एक हथेली दूसरी हथेली में पड़ती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ओम खेंग खांग खंग फट, अंगुष्ठ व्यायाम नुमा, तर्जनी से अंगूठे छुआ ना। फिर दूसरा है प्राण ग्रह सिंगु फट, तर्जना व्यायाम निवा, तर्जनी को छुइए अंगूठे से। फिर अंगूठे को ही जो है मध्यमा उंगली में ले जाइए और कहिए सर्वत्र शत्रु संहारकाय मध्यमाम नमः। फिर जो है अनिमिका को छुइए, अंगूठे को अनिमिका से स्पर्श करिए और कहिए सरस सालुबाय अनिमिकाम नमः। और फिर जो है अंगूठे से कनिष्ठिका छुइए और कहिए पक्ष राजाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। फिर हुंग फट स्वाहा, एक हथेली को खूब जोर से करिए तो फट से आवाज आएगी। फिर हथेली की पृष्ठभाग से दोनों हाथों के पृष्ठभाग से करिए, यह आपका पूरा हो गया है ना। अच्छा, उसके बाद आप अग्रन्यास उसी तरह से है कि आप जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया सभी उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ दीजिए और चोंच जैसा बना लीजिए और कहिए ओम हृदय नमः, ओम खेंग खांग खांग फट हृदय नमः, प्राणहासी प्राणग्रह सिंह फट शीर्षे स्वाहा, सर्वशत्रु संहारकाय मध्यमाम नमः, ओ शिखाय वखट। उसके बाद है सरब शालुवाय शिखाय वखट। फिर है पक्षी राजाय नेत्राय बौखट, सर्वसतुलाय अनिमिका कवचाय हुंग। फिर है हुंग फट स्वाहा अस्त्राय फट। 3 बार दाएं हाथ की मतलब उसको तर्जनी को और मध्यमा को एक साथ मिला के 3 बार जोर से फटफट करके करिए, है ना। फिर ध्यान है मृग स्तो शरीरे पक्षभया चतुर्चुना द्विजम घोर वक्तम चतुष्पादम ऊर्ध्वम नेत्रम चतुर्भुजम कला अंत दहन पुण्यो नीलाज मूत निस्वन अरिष्ट दर्शनादेव विनष्ट बल विक्रम सटा छटोग्र उपाय पक्ष विक्षिप्त भूवृत्ते अष्टपादाय रुद्राय नमः शरण मूर्ते। ये तो हो गया। अब मैं आपको जो हूँ मंत्र का जाप, ये मैं सिर्फ 3 बार एक मंत्र का करूँगा, 3 बार एक मंत्र का। जो 2 मंत्र हैं 2 मंत्र में जो भी आपको अच्छा लगे वो करिएगा। सबसे पहला मंत्र है, ध्यान करिए, फिर मंत्र जाप करिए। ओम खेंग खांग खंग फट
प्राण ग्रहसी हुं फट सर्वशत्रु संहारकाय सरब सालुबाय अक्षिराजाय हुं फट स्वाहा। ओम खें खां खं फट प्राण ग्रहसी प्राण ग्रहसी हुं फट सर्वशत्रु संहारकाय सर्वभल सालुवाय अक्षिराजाय हुं फट स्वाहा। फिर तीसरी बार कह रहे हैं ओम खें खां खां फट प्राण ग्रहसी हुं फट सर्वशत्रु संहारकाय सर्वभल सालुवाय पक्षिराजाय हुं फट स्वाहा। 3 बार ये होगा। दूसरा भी मंत्र है ओम नमोष्टपादाय सहस्त्रबाहे द्विशिरसे त्रिनेत्राय पक्ष यागदी वर्णाय मृग विहंग स्वरूपाय वीर सर्वेश्वराय। ये दूसरा। फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र कहीं गलत है, से देख के पढ़ना पड़ रहा है मुझे। ओम नमोस्ते पादाय सहस्र वाहवे द्विशिरसे त्रिनेत्राय दीपक्ष अग्नि वर्णाय मृग विहंग रूपाय वीर सर्वेश्वराय। ओम नमोष्टपादाय सहस्रभावे द्विशिरसे त्रिनेत्राय दीपक्ष अग्नि वर्णाय मृग विहंग रूपाय वीर सर्वेश्वराय। ओम। ये तो आ गया। ये दूसरा मंत्र है। इससे पूजा अब किस तरह से पूजा करेंगे देखिए। मंत्र जाप के पहले आपको स्तोत्र पाठ करना होगा, है ना, आकाश भैरव का। चूँकि इस जगह की कमी है, इसलिए मैं स्तोत्र जो है आप कहीं से भी आकाश भैरव का स्तोत्र करेगा तो आपके सामने आ जाएगा, और कवच भी करेंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना। आपको करना क्या है, विधि विधान। ये आपको जो है मात्र 21 दिन करनी है, 11 माला प्रतिदिन। और नंबर 1 जो मंत्र होता है तो उसका, या दूसरा जो मंत्र होता है उसका, दोनों में से कोई जो भी आप कर सके। मंत्र को अच्छी तरह से रट लीजिएगा कि मतलब भूल ना हो जाए आपसे, और उच्चारण शुद्ध करिएगा। और करना क्या है, एक चौकी पर लाल रंग का, एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र मतलब कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा मतलब बिछा दीजिएगा चौकी पर। और उसमें मैं पक्षीराज जो है, आकाश भैरव का फोटो और नरसिंह भगवान का फोटो मैं इसी वीडियो के साथ दे दूंगा। आप लोग उनको क्या कहते हैं, अपलोड करके शीशे वाली फ्रेम से फ़ोटो बना के आप जो है साइबर कैफे में जाइएगा, फ़ोटो निकाल देगा, अपने मोबाइल को ले जाइएगा जिसमें मैंने ये अपलोड किया है, उसको ले जाकर उसको दिखाएगा, तुरंत फ़ोटो निकाल देगा। उसको बड़े, उसमें कलर तो है ही है, और उसको शीशे वाली फ्रेम में चढ़वा के आप ले आइएगा। तो सबसे पहले भगवान जो है नरसिंह की फ़ोटो लगाइएगा। उसके बाद पक्षराज जो है आकाश भैरव की फ़ोटो लगा के, और आपको वही जो है पंचोपचार से पूजन करनी होगी। सबसे पहले पंचदेव पूजन करिएगा, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एक वीडियो डाल दूंगा। पंचदेव में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान नारायण और भगवान सूर्य और माता शक्ति काली दुर्गा, किसी को भी आप वो करेगा। तो पंचोपचार से उनका पूजन करके फिर जो है गुरु का पूजन करिएगा, यदि कोई गुरु हो। नहीं तो बेटा मुझको ही बना लो गुरु, है ना, गुरु दीक्षा ले लो मुझसे। ठीक है। तो गुरु की पूजा पंचोपचार से करके आप जो है भगवान नरसिंह भगवान की पंचोपचार से पूजन करिएगा। आकाश भैरव की पंचोपचार से पूजन करने के बाद आप उनका ध्यान करिएगा, जो मैं बता चुका हूँ, और फोटो में देख के ध्यान करिएगा। उसके बाद आप जो है रुद्राक्ष की माला से 11 माला प्रतिदिन 21 दिन तक करना होगा।
उनका जाप करिएगा। और जो है ये पक्षीराज का है तो पक्षीराज जाप करिएगा। और विष्णु भगवान जो नरसिंह भगवान है उनको उनको भी स्मरण करके उनको भी पंचवारा पूजन करके वो करिएगा। इसके बाद जो है जब आप ये संपूर्ण 21 दिन बाद 22वें दिन हवन करिएगा। हवन के बाद कन्या खिलाइएगा। कन्या के बाद किसी भूखे दरिद्र को भोजन कराइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव दरिद्र लोगों में ही निवास करते हैं। यदि आपने उनको भरपेट भोजन कराया तो विष्णु भगवान अत्यंत ही आपसे प्रसन्न होकर आपका आशीर्वाद देंगे। इसी तरह से शिव, जो कि क्या कहते हैं आकाश भैरव बने थे, उनकी भी पूजा करेंगे तो वो भी आपका आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ ही मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो 25-26 मिनट का वीडियो है इसको आप संपूर्ण देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और जब वीडियो देख लें तो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे। कमेंट जरूर कर दीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। तो ये जो है मैं आपको आकाश भैरव की जो साधना बताई है, आशा करता हूँ कि आप जो कुछ दिनों बाद 26 फरवरी को शायद शिवरात्रि है, उस दिन आप जो है इसको प्रारंभ करेंगे और 21 दिन तक लगातार करेंगे। तब तक होली भी आ जाएगी और होली के बाद तक सा चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका समय मैंने दिया, इसके लिए बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं आशीर्वाद के साथ। बाबा ने लखनऊ से 9616205263।